नमस्कार दोस्तों, आपकी संध्या शुभ हो। आशंकाओं के विपरीत द्वारका से सोमनाथ की ड्राइव के दौरान पोरबंदर में एक बहुत ही फुलफिलिंग दिन बिता। हम सोमनाथ में एक शानदार शाम गुजारने के लिए समय रहते सोमनाथ पहुंच गए। पोरबंदर का शानदार अनुभव हमारे पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द्वारका में भगवान के वैभवशाली राजपाट के दर्शन के बाद आज की शाम की शुरुआत हमने की है देहोत्सर्ग तीर्थ से। इस तीर्थ स्थान के बारे में विश्वास किया जाता है कि शिकारी के बाण से घायल होने के बाद भगवान कृष्ण भालका तीर्थ से देहोत्सर्ग तीर्थ की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर आए और यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान कर इसी स्थान पर अपना भौतिक शरीर त्याग पृथ्वी लोक से देवलोक को प्रस्थान किया। यहाँ का मुख्य मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसके अलावा यहाँ गीता मंदिर भी है, जिसके संगमरमर से बने 18 स्तंभों पर भगवत गीता के उपदेश अंकित हैं। मंदिर के मध्य में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई एक सुंदर प्रतिमा भी विराजमान है। इन दोनों मंदिरों के सामने निजधाम की अपनी दिव्य यात्रा के प्रतीक के रूप में भगवान कृष्ण के पद चिन्ह एक खुले स्थान पर उकेरे गए हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी यहीं से सर्प रूप में अपनी अंतिम यात्रा की थी। बलराम के प्राण त्यागने के स्थान पर 5000 वर्ष पुरानी गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। मंदिर और नारियल के पेड़ों की कतारों की पृष्ठभूमि में हिरन नदी के मनमोहक दृश्य के साथ डूबते सूरज के खूबसूरत नजारे का आनंद लें। गीता मंदिर और त्रिवेणी घाट, जहां हिरंदी, कपिला नदी और सरस्वती नामक नदियों का संगम स्थल है। इस स्थान का भरपूर आनंद ले, जी भर फोटोग्राफी कर हम यहाँ आने के हमारे प्रमुख उद्देश्य पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के दर्शन हेतु चल दिए, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो चला था। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी व्यवस्था के कारण फोन इत्यादि मंदिर परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होती। ये सब आपको बाहर लाकर में रख जाना पड़ता है, तो मंदिर के अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। एक्सीलेंट क्राउड मैनेजमेंट के कारण क्रिसमस की छुट्टियों के बावजूद 1 घंटे में दर्शन हो गए, वो भी आरती के साथ। भोजन उपरांत हम अपने होटल की ओर चल दिए, जहां एक और शानदार अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। नदी के किनारे रिजॉर्ट से नजारे देख मन स्वतः ही गुनगुना उठा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। साथ ही साथ रिजॉर्ट द्वारा कैंप फायर का भी इंतजाम था, जहां महसाना से आए एक फैमिली ग्रुप के साथ गुजारे शानदार पलों ने आज के दिन को एक परफेक्ट एंडिंग दी। आप भी इन क्षणों का आनंद लें और पारंपरिक गुजराती गीत संगीत को एंजॉय करें। अब तो गरबा भी करना पड़ेगा। अभी तो गरबा भी करना पड़ेगा। हाँ, गरबा। आपके व्यूज इस बार पक्का आने वाले मारे माथे छे पाणी हेल रे घेरे जाऊ गमતું નથી मारे माथे छे पाणी हेल रे घेरे जाऊ गमતું નથી रसियो रूपाळो रंग रेलियो घेरे जाऊ गमતું નથી एवो रसियो रूपाळो रंग रेलियो घेरे जाऊ गमતું નથી जो आचरणाना फेल रे घेरे जाऊ गमતું નથી एवो रसियो रूपाळो रंग रेलियो घेरे जाऊ गमતું નથી एवो रसियो रूपाळो रंग रेलियो घेरे जाऊ गमતું નથી। बोट चालू कर, बोट बनी गई। फट 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 पकड़ा। अरे निकल आ गया।
घेर जाऊं गम तू नदी हमें पानी भरा विनय आविया घेर जाऊं गम तू नदी हवे जो सासू बना खेल रे घेर जाऊं गम तू नदी हवे जो सासू बना खेल रे घेर जाऊं गम तू नदी ओ रसियो रूपाड़ो लगे लियो घेर जाऊं गम तू नदी रसियो रूपाड़ो लगे लियो घेर जाऊं गम तू नदी ये जो मैं कर रहा मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, एक करम मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। नहीं ये रख दो इस पे। हाँ ठीक है, हो जाएगा। रही हो मेरी पे भी ये वर्ड संभळाय છે બે વર્ડ બધાની સંભળાય इस पे खड़ा हो जाएगा। के लिए या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में यही टूट गया इसका आज। ओके। क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, जय राय चोर माखण चोर तारा गलिए गलिए चोर, जय राय चोर माखण चोर तारा गलिए गलिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का बस सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्ही से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम। इस तरह देर रात तक महफिल जमी रही और एक के बाद एक नगमे सुहानी चांदनी रात में गूंजते रहे। अगली सुबह सूर्योदय को कैप्चर करने के लिए जल्दी उठना है, इसका ध्यान ही न रहा। अभी जो पल है उसे तो जी ले यारा। सिंध के प्रख्यात साहित्यकार चैन राय, जिनका पेन नेम सामी था और इनका 2000 से ऊपर दोहों का संग्रह है, तो इन्हें सिंध का कबीर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार वे दोपहर में सो रहे थे, तभी गली से सब्जी वाले ने आवाज लगाई, सुआ, पालक, चूको, और सामी जी ने उसका अर्थ निकाला, सोए तो ये पल चूक जाओगे, और अगर हम देर रात तक कैंप फायर के कारण सोए रह जाते तो सुबह के ये बेहतरीन नज़ारे चूक जाते। आह, कितनी सुहानी सुबह है। आइए थोड़ी घुड़सवारी भी करते हैं।
प्रभास के सुनहरे सानिध्य में ठंडी समुद्री हवाओं का आनंद ले जी भर फोटोग्राफी कर हम वापस होटल पहुँचे और स्वादिष्ट गुजराती नाश्ते के उपरांत हम अपने सौराष्ट्र के सफर की अपनी अगली कड़ी की ओर निकल पड़े। हमारे पास एक ही दिन शेष था और हमने दीव और गिर को एक्सप्लोर करने के बजाय गोंडल को एक्सप्लोर करने का विकल्प चुना और सोमनाथ के चरणों में नमन कर आगे चल दिए। सोमनाथ राजकोट हाईवे पर गोंडल जाते वक्त रोड साइड पर यह एंटिक फर्नीचर की दुकान देखी तो इसे एक्सप्लोर करने का लोभ संवरण न कर सका। वो तो ठिये का मालिक घर नहीं था, नहीं तो मैं कुछ न कुछ खरीद ही लेता। बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग कलेक्शन था। हिंदी में बताओ। सोमनाथ से लौटते हुए एक छोटा सा स्टॉप गोंडल एक। लीजिए हम पहुंच गए गोंडल। गोंडल गुजरात के राजकोट जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जो अपनी शाही विरासतों, महलों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और पूर्व में जडेजा राजपूत वंश की एक रियासत थी। गोंडल अपने विंटेज कारों के संग्रह, भव्य महलों के लिए जाना जाता है। दोपहर का भोजन स्किप हो चुका था। यहाँ हर 50-60 मीटर पर घुघरा और बटेटा भुनगला के स्टॉल देख इनके बारे में जानने की उत्सुकता हुई और भूख भी लगाई थी, तो हम घुस गए एक स्टॉल में, वहाँ मिलने वाले व्यंजनों की जानकारी लेने। यहाँ मुख्य रूप से 3 व्यंजन मिल रहे थे: घुघरा, भुंगरा बटेटा और दाल पकवान। बीन सिंधी दाल पकवान तो हम भी जानते हैं और अब लगभग सभी लोग जानने लगे हैं, पर घुघरा, भुंगरा बटेटा हमारे लिए नए टर्म थे। तो जैसा दुकानदार ने जानकारी दी, घुघरा समोसे का ही एक रूप है, पर इसकी शेप कुछ भुजिया जैसी होती है, और भुंगरा बटेटा है मसालेदार लहसुन वाली ग्रेवी में पके हुए छोटे आलू, बेबी पोटैटोज को तली हुई खोखली पाइप जैसी फ्राइज भुंगरा के साथ परोसा जाना। हमने एक प्लेट भुंगरा बटेटा और एक प्लेट घुघरा ऑर्डर करी। बहुत ही स्वादिष्ट थी खाने में। ग्रीन चटनी नहीं बनाते। ग्रीन है ना, नागन ग्रीन। हाँ ये है। घुघरा कंप्लीट तैयार है। गोंडल शहर का लोकल मार्केट है। यहाँ पे अभी सर्दियों की तैयारी के लिए गुड़ की लाई पट्टी और गजक, जैसा भोपाल में गजक मिलती है, यहाँ पे गुड़ के प्रोडक्ट। और प्लस मकर संक्रांति भी है, तो उसके कारण तिल का भी काफ़ी सारा काम यहाँ पे चल रहा है। और ये यहाँ का टाउन हॉल है, महाराजा सरलवल सिंह टाउन हॉल गोंडल। बहुत शानदार पेंटिंग बनाई हुई है। हाँ, गोंडल शहर में ये बेरी दरवाज़ा है और
ये शहर का दरवाज़ा होगा कभी किसी ज़माने में। इसमें राज चिन्ह का निशान भी है, ऊपर गोंडल राजा का निशान लगा हुआ है एक तलवार के साथ। और इस तरफ भी कुछ ढाल और तलवार बनी हुई है और उस तरफ भी ढाल और तलवार बनी हुई है। इस दरवाजे के थ्रू जब हम आगे जाएंगे तो 9 लखा महल आएगा। यह गोंडल का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख महल है जो सन 1748 में बनाया गया था। इसे 9 लाख रुपए की लागत से बनने के कारण यह नाम मिला। यह दरबारगढ़ किले परिसर का हिस्सा है और अपनी बारीक नक्काशीदार पत्थर की वास्तुकला, झरोखों, मेहराबों और एक अनोखी सर्पिल सीढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोंडल में 2 महल और हैं जिनका नाम रिवर साइड पैलेस और ऑर्चर्ड पैलेस है और वर्तमान में इन्हें हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। नवलखा पैलेस में एक संग्रहालय है और इसके सभी सेक्शंस को देखना हो तो 680 रुपए की फी है, पर आप सिलेक्टिव सेक्शंस भी देख सकते हैं जिनकी फी 50 से 200 तक वेरी करती है। पैलेस की महारानी लग रही हो। इस पैलेस की महारानी लग रही हो। इस पैलेस की महारानी लग रही हो। गोंडल में बहुत ही भव्य स्वामी नारायण मंदिर है और यह इस संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण मंदिर है क्योंकि भगवान स्वामी नारायण के प्रमुख शिष्य अक्षर ब्रह्म के अवतार और यहाँ स्वामी नारायण संस्था के प्रथम आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गुणातीतानंद स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ अक्षर देहरी नामक प्रसिद्ध स्मारक स्थल है। मंदिर की भव्यता तो आप देख ही रहे हैं। अब हमारी सौराष्ट्र की यात्रा समाप्त हो रही है। आज रात हम गोंडल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। हम राजकोट हाईवे के पास ही अनंता होटल में रुके हैं, जो कि उपलब्ध सुविधाओं को देखते थोड़ा एक्सपेंसिव था। वैसे स्वामी नारायण मंदिर के सामने ही मंदिर से एसोसिएटेड एक बजट रेस्ट हाउस भी था, जो हमें बाद में पता पड़ा। कल सुबह हम आनंद के लिए रवाना होंगे और वहां भतीजे की कार को छोड़ राजकोट एक्सप्रेस से भोपाल जाएंगे। तो यहाँ हमारी द्वारका सोमनाथ की यात्रा का वीलॉग समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपसे लाइक और शेयर की अपेक्षा है
और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीलॉग में जो हमारी 60 पास की यात्रा का होगा, जिसके कुछ एपिसोड पहले ही रिलीज कर दिए थे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।